अभी के डेट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? दैट इज़ प्रोटेस्ट इन नेपाल। नेपाल का प्रोटेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक है। एवरीबडी नोज दैट 30 पीपल dead, 1033 almost injured. Nepal's PM had given their resignation. Not only given their resignation, he flew away. भाग गया वहाँ से, भागना पड़ा। और भागना पड़ा उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहले हम लोग आते हैं कि ये सब जो हुआ उसमें एक वर्ड आ रहा है जेन जेड, जनरेशन जेड। जनरेशन जेड ने उन्हें इतना कंपेल किया कि ही हैज़ टू फ्ली अवे। ऑलमोस्ट ऑल द मिनिस्टर्स हाउस हैव बीन टॉर्च्ड। बट वाई? व्हाट इज जेन जेड? सो कम टू द पॉइंट। पहले हम लोग आते हैं जनरेशन जेड को समझते हैं कि व्हाट इज जनरेशन जेड। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक एंड दिस इज for your upcoming exams also. So come to the generation Z. Generation Z are people born between the late 1990s and early 2012. Late 1990 और 2012 के बीच के जो लोग हैं वो जनरेशन जेड में आते हैं। सबसे पहले ये जो जनरेशन जेड वर्ड है वो यूज़ किया था, या जनरेशन जेड कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स में इस बीच में पैदा हुए बच्चों के लिए। दे बॉर्न बिटवीन 1990s एंड बिटवीन 2012. ओके, दे डिजिटली नेटिव who grew up with the internet and smartphone. डिजिटल नेटिव हैं वो। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आप कहाँ के नेटिव हो, दैट आई एम फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द विच विलेज एंड विच सिटी, वॉट एवर यू हैव टू गिव इन योर इंट्रोडक्शन, बट दे आर द नेटिव ऑफ डिजिटल वर्ड कंप्लीटली। वो इंटरनेट और स्मार्टफोन से, स्मार्टफोन तो सबके हाथ में होता है, वो जुड़े रहते हैं, उन्हें हर जानकारी होती है। ओके, Generation Z is the first truly digital native generation shaped by technology, जिन्हें completely टेक्नोलॉजी ने बनाया है। टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी तो बनाए सब। टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज़ तो मोबाइल कर रहे हैं, लैपटॉप कर रहे हैं। लैपटॉप तो बहुत कम, मोस्टली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है उनकी जुड़े रहने की। एजुकेशन के लिए भी लोग जुड़ते हैं, न्यूज़ के लिए भी जुड़ते हैं, बट सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर देम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू फॉर देम। वो हमेशा सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, ग्लोबल इवेंट्स भी हैं उससे भी जुड़े होते हैं। तो जनरली हम लोग जो लेते हैं, ये जो जेन जेड के लोग हैं ये टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। सोशल मीडिया इनका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने रेसेशन देखा है, ग्रेट रेसेशन देखा है, इन्होंने पैंडेमिक देखे हैं, इन्होंने वॉर्स देखे हैं, जस्ट लाइक रसिया यूक्रेन, उस समय भी रेसेशन हुआ। इंडिया पाकिस्तान की वॉर देखिए, उस समय जो क्रिटिकल कंडीशन था वो भी देखा। मतलब बहुत कुछ देखा जनरेशन जेड। तो जनरेशन जेड बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही नहीं है, उस स्टार्ट तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में ही इस वर्ड का हुआ, बट नाउअडेज हर कंट्री में जनरेशन जेड है। द पर्सन हु बॉर्न बिटवीन 1990s एंड 2012. In 2025, Generation Z is representing almost 30% of the world workforce. जनरेशन जेड जो है वर्ल्ड वर्कफोर्स के 30% जनरेशन जेड है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जनरेशन जेड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटी को समझते हैं। डिजिटल फ्लुएंसी इनमें, अडेप्ट एट यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बहुत मतलब एकदम जल्दी यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत सारे फंक्शंस ईजिली समझ जाते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम ऑनलाइन फॉर वर्क, शॉपिंग एंड सोशलाइजिंग। जो अपना इंपॉर्टेंट टाइम होता है, सिग्निफिकेंट उनका महत्वपूर्ण जो टाइम होता है, वर्क भी करते हैं, ऑनलाइन वर्क भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। शॉपिंग में अगर स्क्रॉल करना शुरू कर दें ना तो घंटों स्क्रॉल ही करते रहते हैं। डजेंट मैटर
उनके अकाउंट में पैसे हो या नहीं, उन्हें कुछ खरीदने हो या नहीं। बहुत सारे लोग तो बस स्क्रॉल ड्रेस से देखते रहते हैं तो घंटे देखते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन से देखते रहते हैं तो घंटे वो स्क्रॉल करते रहते हैं। एंड सोशलाइजिंग, सोशल मीडिया तो आम है आज के डेट में, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। विदाउट सोशल मीडिया वी डोंट हैव एनी लाइफ। आज की सोशल सोसाइटी जनरली लोगों की वो नहीं है जो पहले के ज़माने में होती थी, जो कि बहुत ही अच्छी होती थी। लोग वहाँ मेंटली फ्री होते थे, स्ट्रेस फ्री होते थे। लेकिन आज के डेट में जो थका हुआ होता है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को स्ट्रेस फ्री करता है। दे आर मेकिंग फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, कनेक्टिविटी होती है, काम भी बहुत सारी होती है सोशल मीडिया के थ्रू। समटाइम्स आप अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं तो आपको उधर से अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। किसी को सपोज किसी को एम्प्लॉय चाहिए, कोई एम्प्लॉयड है, कोई एम्प्लॉय है, तो different type of things are just going on in social media. You can buy and sell your products on social media. You can buy and sell your products, your thoughts, everything on social media. So बहुत सारे benefits भी हैं social media के। तो जनरेशन जेड के जो लोग हैं ना, ये अपना जो significant time है वो टेक्नोलॉजी से ही जुड़े रहते हैं। आज वर्क फोर्स, आज सोशलाइजिंग, शॉपिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आज के डेट में डांस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ओके, दे आर अर्निंग नॉट ओनली टू शो देयर डांस। बेसिकली डांस में क्या है कि व्यूज़ बहुत मिलती है एंड दे आर अर्निंग। नॉलेज भी सोशल मीडिया से हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। ओके, सो डिजिटल फ्लुएंसी है। सेकेंड वाज डाइवर्सिटी है। इनमें जो लोग हैं जो जनरेशन जेड में आते हैं, वो कुछ डाइवर्सिटी भी है कि इसमें एज ग्रुप तो मेन है ही, कुछ कास्ट और क्रीड रेशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। ओके, फाइनेंशियल कॉन्शियस होते हैं ये लोग। फाइनेंशियली जो जनरेशन जेड के लोग हैं फाइनेंशियली कॉन्शियस हैं। इन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, हाउ टू अर्न मनी। ये सेल्फ रिलायबल होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। सपोज मैंने वो सोशल मीडिया की बात कही थी, दे आर मेकिंग रील्स, दे आर अर्निंग मनी, दैट्स वाई दे आर मेकिंग रील्स। तो इनको हम लोग, ठीक है वो डांस कर रहे हैं, हमें आपको लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर अर्निंग मनी थ्रू व्यूज। ओके, नाउ social consciousness. This generation concerned about social issues including climate change seeks to make a positive impact. Concern है ये, गवर्नमेंट से कंसर्न है ये। सोशल इश्यूज जैसे जस्ट लाइक क्लाइमेटिक चेंज से भी कंसर्न है। प्लांटेशन होनी चाहिए, रोड कैसे होने चाहिए, कैसा हमारा लीडर होना चाहिए। दे आर कंप्लीटली कंसर्न, क्योंकि इनके हाथ में हर चीज़ है। इन्हें पता है व्हाट इज़ गोइंग ऑन और क्या होना चाहिए। तरह तरह के आइडियाज सुन के नॉलेज होती है लोगों को। ओके, कोलैबोरेटिव होते हैं नेचर, टीम वर्क एंड प्रेफर्स नॉन हायरार्किकल लीडरशिप स्ट्रक्चर। ये कोलैबोरेट करते हैं, किसी से टीम वर्क में काम करते हैं। सपोज कहीं पे कुछ है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, आपस में व्हाट्सएप पे हुए, उसने ग्रुप बनाया, सब ने वहाँ पे डिसाइड किया what we have to do and where to take initiative। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सब मिलके प्लान करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और ये नॉन हायरार्की ने पसंद नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दे नीड चेंज। इन्हें जनरेशन एक्स में जो लोग हैं इन्हें चेंज चाहिए। चेंज मीन्स अगर सब कुछ सही चल रहा है दैट इट्स ओके। हर कोई अपनी कंट्री से, अपनी सोसाइटी से कंसर्न होता है। देन ऑथेंटिसिटी एंड इंडिविजुअलिटी, ये ऑथेंटिक होते हैं। आज के डेट में आप देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी भी लोगों में आती जा रही है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उन्हें पता है कि क्या बेनिफिट्स हैं धर्म के, शास्त्र के, वॉटेवर, वो किसी भी रिलीजन के हैं। तो उनमें उससे क्या होता है कि अगर आप गलत काम हमें नहीं करना है, अगर आप स्पिरिचुअल हो, गीता में पढ़ाया जाता है, रामायण में पढ़ाया जाता है, या जो भी जिनकी स्पिरिचुअल बुक्स हैं वहाँ पे बताया जाता है गलत काम हमें नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये सब सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जान के संतों की वाणी को सुनता है, तो इनमें ऑथेंटिसिटी आती है। एंड इंडिविजुअलिटी, ये जो होता है ना, प्रायर सेल्फ एक्सप्रेशन,
प्रायोरिटाइज ये सेल्फ एक्सप्रेशन एंड अवॉइड लेवल्स, ये खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, ये इनका ये है, लेबल्स इन्हें नहीं चाहिए, ये सेल्फ रिलायंट होते हैं। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबल एंड ओपन टू चेंज, ये अडेप्टेबल होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, इन्हें चेंज चाहिए, चांस चाहिए खुद को क्लिक करने का। अब बहुत ज़्यादा ये कि मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, मैं इस खानदान से बिलोंग करता हूँ, उस खानदान से, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, बिकॉज दे आर जनरेशन जेड, दे आर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव्ड। ओके, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मेंटली हेल्थ अवेयरनेस, मोस्टली स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, हेल्थ वेलबींग भी चाहिए, जिम जाते हैं, एक को देखते हैं, दूसरे जाते हैं, तीसरे जाते हैं, तो मेंटली हेल्थ अवेयरनेस होते हैं। उससे हमारी सोसाइटी में बेनिफिट क्या हुआ है, बीमार कम लोग मिलते हैं। पहले किसी का सर दर्द होता था, पैर दर्द, कान दर्द, फीवर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट मोस्टली क्या है, मेंटली भी अवेयर हैं और हेल्थ इश्यूज को लेके भी वो अवेयर हैं। दीज आर द जनरेशन जेड बिकॉज दे हैव टेक्नोलॉजी, मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट टाइम दे स्पेंड ऑन मोबाइल्स, ऑन स्मार्टफोन्स। नाउ कम टू द मैटर ऑफ नेपाल। नेपाल में जनरेशन जेड ने, नेपाल की जो जनरेशन जेड है, वहाँ की जो ये यूथ्स हैं, वहाँ पे क्यों हंगामा हुआ? सबसे पहले जो गवर्नमेंट डिसीजन टू ब्लॉक ऑन September 4 दैट 26 सोशल मीडिया साइट्स, September 4 को गवर्नमेंट ने कहा कि 26 सोशल मीडिया साइट्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाए, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड लॉट ऑफ सोशल साइट्स आर देयर। वो ब्लॉक करना वहाँ पे मुश्किल हो गया, तो उन्होंने कहा ये नहीं, हाँ जो भी हो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो जनरेशन जेड को इससे प्रॉब्लम होगी। somehow they are earning, somehow they are getting knowledge, somehow they are making friends and lot of things are there. Okay, second था रीज़न था करप्शन। करप्शन नेपाल में बहुत ज़्यादा है, और जो ये जनरेशन जेड है, मैंने जो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि इन्हें करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नेपाल की मैं आपको छोटा सा इंस्टांस देती हूँ। मैं कुछ दिन पहले गई थी नेपाल में, वहाँ किसी ने मुझे बताया कि ये जो हाईवेज़ बने हैं, तो उस हाईवे में क्या है कि मोस्टली लोगों की ज़मीनें चली गई, गवर्नमेंट ने ले ली ज़मीन, उसके बदले उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला। जो वहाँ की जो सैलरी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, आई थिंक नियर अबाउट 10,000 ओनली, जो SSPs होते हैं, IPS होते हैं, उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 30,000 अकॉर्डिंग टू लोकल पीपल, जो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया था आफ्टर फ्यू मंथ्स बैक, 4 और 5 मंथ्स बैक उन्होंने बताया था। तो ये सारे पैसे जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते, वो सारे जाते कहाँ हैं? वो ऑफिशियल्स के हाथ में ही जाते हैं। वहाँ पे जो बेसिक रीज़न है, सत्ता बदल ही नहीं रही है, उनके बच्चे नेपोटिज्म की बातें जनरेशन जेड को पसंद ही नहीं है। नेपोटिज्म के कारण ये लोग जो मंत्रियों के बच्चे हैं, जो सत्ता में, उनको नेपो बेबीज़ कहते हैं। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनकी हायर लाइफस्टाइल है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन जो कॉमन पीपल है ना, दे डोंट हैव एनीथिंग। इवन मैं जानकी मंदिर की बात करूँ जो जनकपुर में है, इंडिया गवर्नमेंट तक वहाँ पे पैसे देती है, फंडिंग देती है हर साल मेंटेनेंस के लिए, बट मेंटेनेंस जितने पैसे देते हैं ना, उसका 20% भी नहीं है वहाँ पे। जो वहाँ के महंत हैं वो खा जाते हैं पैसे, सब आपस में बस लूट खसोट मचा हुआ है। जहाँ वो पैसे लेते हैं, उनके ऊपर वाले लेते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। तो करप्शन, नेपोटिज्म जनरेशन जेड को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज करप्शन के कारण, नेपोटिज्म के कारण क्वालिटेटिव जो लोग होते हैं ना, वो भी पीछे हो जाते हैं। जिसमें क्वालिटी नहीं है वो आगे आ जाते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसको कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है, किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। टूरिज्म से नेपाल में बहुत पैसे आते हैं, बट सारे कहाँ जाते हैं पता नहीं। कंट्री के डेवलपमेंट पे कोई ध्यान ही नहीं वहाँ की गवर्नमेंट का। ओके, करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग
सीनियर पॉलिटिशियंस करप्शन केसेस में मोस्टली इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे एक ये वहाँ का एक केस था जो वहाँ के किसी एयरबस का मैटर था, उसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ था। उससे भी वहाँ के जनरेशन जेड बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेस है करप्शन के कारण। जनरली जो नेपो बेबीज़ हैं वही हायर पोस्ट पे हर जगह या उनके रिलेटिव्स ही चले जाते हैं, बाकी तो घूमते ही रहते हैं ऐसे ही। वहाँ की स्थिति आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा। ओके, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है इनइक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, जिसको कोई नहीं देखने वाला, कोई देखने वाला है ही नहीं। महंगाई दर बहुत ज़्यादा है नेपाल में। तो दीज आर द रीजंस जो जनरेशन जेड हैं वो बहुत ही एग्रेसिव हो गई हैं। बट इसके पीछे क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने दे हैव लूटेड malls, personal buildings, shops, shed fires, 5 stars hotels, Parliament House, that is I think Sher Darbar or Singh Darbar. I'm little bit forgetting. Okay. So these are the basic points. But बात मैं बता दूं कि ठीक है आप हंगामा कीजिए, सब कुछ सही है। पीएम को रेजिग्नेशन देना पड़ा और कंट्री भी उन्होंने छोड़ दिया, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अच्छी बात है वो चले गए। अब वहाँ के 3 कैंडिडेट हैं, बालिन शाह और एक कोई सुशीला कार्की ऐसे करके कोई है, एक और कैंडिडेट है पीएम के। ओके, और वहाँ की जनता को चाहिए हमारे पीएम मोदी जैसी गवर्नमेंट, वैसे पीएम चाहिए उन्हें। दे आर डिमांडिंग जो देश की इकोनॉमी को बढ़ाए। नेपाल और इंडिया आसपास है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी डाउन है। दैट्स वाई जनरेशन जेड जस्ट डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन नेपाल। अब वो खुद ही सफाई कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो जनरेशन जेड हमारी समझ में आ गया। और द मेन इश्यूज मुझे लगता है ना, जो करप्शन जो है ना वो नेपाल में बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया तो सोशल साइट्स उन्होंने ब्लॉक किए हैं, उसके पीछे भी रीज़न होगा कि लोग को यूनाइट ही नहीं होने दिया जाए। ये तानाशाही वाली शासन वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ के पीएम वहाँ पे करना चाह रहे थे। सोशल मीडिया साइट्स को अगर आप ब्लॉक करते हैं तो लोगों की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, और कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो आपके लिए कोई आपके अगेंस्ट में बोलेगा नहीं। तो उन्होंने जो किया वो भोगा। अगर वहाँ पे राजशाही परिवार होता है, जिसे एक कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरे परिवार को मार दिया गया, तो आज अगर वहाँ राजशाही परिवार होता तो ऐसी हालत वहाँ पे नहीं होती। सो प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू फेवर रियल पॉलिटिशियंस जो ऑनेस्ट हो। ओके, सो थैंक यू।